दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आप सभी जानते भी है कि हमारा जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ामिनेशन है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब हार्डली आपके पास 40 से 45 डेज़ तक का ही टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम पे हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करने की बहुत ज़रूरत होती है। हमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। इस टाइम पे हमें एकदम स्मार्ट क्वेश्चंस, और स्मार्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वो और कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो सॉल्व सभी कर लेते हैं, पर क्या सभी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? जी नहीं। स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मास्टरी वाले बच्चे ही सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अपनी मंथली इनकम कम से कम 65 से 70 हज़ार कमाना है, जो कि लेवल 6, एटलीस्ट आपको लेवल 6 ग्रेड पे का जॉब चाहिए, तो प्लीज़ आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कम से कम इस साल के एंड तक 65 से 70,000 इन हैंड सैलरी विद ऑल दी गवर्नमेंट पर्क्स आप घर पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। और ये सब जो ट्रिक्स और टेक्निक्स है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब चीज़ों को करने में। मैंने ऑलरेडी अपने लाइफ के 3 से 4 साल दिए हैं प्रिपरेशन में, और मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जैसे कि IB ACIO, SSC सिलेक्शन पोस्ट, SSC CGL। ऑलरेडी मेरी काफ़ी सारे पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, और कैट हाल ही में मैंने अपनी MBA IIM रांची से कंप्लीट करी है। तो जब इस टाइप की ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तब जाके ये ट्रिक्स कहीं ना कहीं मैं बता पा रहा हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए और बिना देरी करे शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन क्या है? अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, और वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 9। लीव्स द रिमाइंडर 9। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन द रिमाइंडर विल बी। तो भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, कुछ नहीं होता। एक नंबर को 49 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 9 रिमाइंडर छोड़ देता है। हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि नंबर ही हमारा 9 है। ठीक है, नंबर ही हमारा 9 है, क्योंकि अगर आपका नंबर ही 9 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नंबर 9 है और अगर आप इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 ही आएगा। वैसे ही 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 9 ही आएगा। 9 को 49 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 9 ही बचेगा। तो मान लिए लेट दी नंबर भी 9। ठीक है, मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट ये एक ट्रिक ही है। हमने नंबर को ही 9 मान लिया। ठीक है, 9 मान लिया नंबर। अब 9 को 7 से जब अगर आप डिवाइड करते हैं दोस्तों, रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ गया दोस्तों? किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और हमारे टेलीग्राम पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों। एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ा होगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल्स टू 3ABC। ठीक है, इक्वल्स टू 3ABC होता है आपका। ठीक है, कब? कंडीशन है A प्लस B प्लस C अगर आपका 0 होगा। अगर आपका 0 होगा, क्या ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों? क्या ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? आप देख लो, 13 -8 -5, इसको आप सम कर दो। A की वैल्यू 13 हो गई, B की वैल्यू -8 हो गई, और C की वैल्यू -5 हो गई। अगर आप इसको सम कर दे रहे हो तो क्या 0 आ रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, 3ABC होगा। 3ABC होगा, पर वो सिर्फ 3 का मल्टीपल होगा दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? 3 इंटू 13 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की, सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है दोस्तों, सबके एंड में यूनिट डिजिट 2 आ रही है। सबके एंड में यूनिट डिजिट 2 आ रही है, बट 5 8 40 होता है। 5 का 5 के साथ अगर एक 2 भी ऐड हो गया तो उतने 0 ऐड हो जाएंगे जितने 5 है।
और उतने 2 होंगे, 2 और 5 का एक पेयर बनता है, उतना 0 हमारे आंसर में ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा उसके एंड में 0 ही होगा। तो कौन सा आंसर है वो? सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शंस जो है ये एग्जाम की तरफ से है, ये PYQ से आप जैसे हेडिंग में देख पा रहे हैं, ये PYQs का ही क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बस सारे हटा दिए। ठीक है, ईजी है, समझ में आ रहा है दोस्तों कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अप्रोच क्या रही है हमारी अप्रोच एकदम ऐसी रही। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो एक आपका टेबल का क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का क्वेश्चन है। लेट्स सी इसमें क्या बोलना चाह रहा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द, एक मिनट, नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग अ डेंटल क्लिनिक। ठीक है, डेंटल क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स जा रहे हैं फॉर द इशू रिलेटेड टू दियर ओरल हेल्थ। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है स्टेटमेंट्स, डायरेक्ट आप आ सकते हैं, बट स्टिल देख लेते हैं क्या है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स दे दिया गया है। 2018 का एक ईयर दिया गया है। इसमें आपको निकालना है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन सितंबर, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिसंबर। सितंबर अपॉन दिसंबर का टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स का आपको जो रेशियो है वो निकालना है, सितंबर और दिसंबर का। तो भाई क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर दो। देखो 18 + 48, 58, 66, 66, 66, 50, 57 प्लस 66। ठीक है, 66, 60, 50, 110, 60, 6 + 7, 15। ठीक है, 110, 125, 125 + 26, 125, 151, 1510। ठीक है, ये हो गया सितंबर का। और आपको दिसंबर का निकालना है, दिसंबर का निकालना है। ठीक है, कर लो, यहाँ भी ऐड कर लो, यहाँ भी ऐड कर लो। वैसे अगर आपने कैलकुलेट नहीं भी किया, 5 6 7, 5 6 7 कैलकुलेट अगर आपने नहीं भी किया दोस्तों, अब देखो, अब मैं आंसर यहीं से आंसर निकाल लिया, यहीं से मैंने आंसर निकाल लिया। मैं दिसंबर को देखते साथ ही ये बता पा रहा हूँ दोस्तों कि दिसंबर सितंबर से ज़्यादा है। देखो 180 यहाँ पे 820, 480 यहाँ 590, 570, 530, थोड़ा सा बस कम हुआ 260, 140। मतलब भाई सितंबर कम है दिसंबर से, है ना। तो आपने पहले ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। अब रेशियो यहाँ पे दिया 3:4, 3, 1510 मैंने निकाल लिया। तो एक बात बताओ, 5 6 7, 3 की मल्टीपल में तो ये है नहीं, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, वही आपका आंसर है। विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन उठाया, मैंने बस इतना सा कैलकुलेट किया। देख रहे हो कितना टाइम बच रहा है। दिमाग आपको ऐसे चलाना है। और ये ट्रस्ट में दोस्तों, मैंने इन क्वेश्चन को देखा तक नहीं है अभी तक। ये PDF आया, निकालो भाई, चुपचाप से पढ़ाने में बहुत सारे काम होते हैं, मैंने देखा तक नहीं है। मैं आपके सामने ये सब जो बनाता हूँ एकदम लाइव सॉल्व करता हूँ, मैंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी है इसकी। तो क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। 4, द सम ऑफ 2 नंबर्स है। आपके पास सम है दोस्तों, सम ऑफ 2 numbers is 19, while the difference between 2 numbers is 3, the smaller number out of the 2 numbers। भाई ये क्वेश्चन तो फिर अब क्या ही बताऊँ मैं। 11 - 3 / 2, 19 - 3, 16/2, 8। कुछ नहीं करते इसमें, 19 - 3/2, ये आपका आंसर हो गया। कितना आ गया, 8 आ गया, इजी। अगर मैं बोलता लॉन्ग बिगर नंबर निकालना है तो 19 + 3/2 कर दो, 11। सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई हो रहा है, हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है दोस्तों। स्मॉलर नंबर निकालना है तो दोनों को माइनस कर दो, सम और डिफरेंस को, और आपको बिगर नंबर निकालना है तो दोनों को प्लस कर दो, अपॉन 2 कर दो। ठीक है, चलेगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, a person borrowed some money on simple interest. After 5 years, he returned 7/5 of the money to the lender. What was the interest? ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। तो भाई देखो, 5 साल में दोस्तों एक चीज़ बताओ, 7/5 मतलब 7/5 मतलब कितना होता है, 140%। अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी तो जाइए, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है ऐसे टेबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो एडिशनल कितना हुआ 2/5 मतलब 40%। 40% मतलब इंटरेस्ट बढ़ा 5 साल में 40% बढ़ा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, लॉजिकली अब सोचो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। 5 साल में कितना बढ़ रहा है दोस्तों 40% बढ़ रहा है। एक साल में कितना बढ़ेगा 40 अपन 5 8%। 8% मैच हो गया। नंबर 4 मैच कर गया। देख रहे हो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, देख रहे हो समझ रहे हो, खुद आप अपनी आंखों से देखो दोस्तों कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन, हम लोग कैसे लॉजिकल सोच रहे हैं, वैसे ही आपको करना है बस। और वही सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बस मेरा काम यही है और आपका बस एक ही काम है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी दुख दर्द पीड़ा हो तो प्लीज़, आपको आपका काम पता है, यू नो योर वर्क। चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छी बात है। tan 3 theta equals to cot this much, find the value of theta। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दोस्तों ज़्यादा कुछ करना नहीं है यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। इसको हम लोग ले सकते हैं cot 90 माइनस 3 थीटा। आप जानते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। जानते हैं नहीं, ये क्वेश्चन जानते होंगे। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं 90 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 22, थीटा माइनस 22 हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट कर दिया, 22 को इधर ले जाओ 112 इक्वल्स टू 4 थीटा इक्वल्स टू 4 थीटा 27 28 28 आपकी वैल्यू होगी थीटा की। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है दोस्तों, चलेगा, कोई दिक्कत, इजी है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्शन है दोस्तों एक, इन एन इलेक्शन, ठीक है, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स राम सिंह एंड सोहन राव, 2 कैंडिडेट्स थे इलेक्शन में। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे दोस्तों वो 80,000 थे, 80,000 वोटर्स थे और 80% ऑफ टोटल वोट्स वर पोल्ड। ठीक है, 80% ही वोट्स को पोल किया गया। 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ राम सिंह। हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय सोहन लाल। तो आपको सोहन लाल को कितने वोट मिले होंगे ये बताने हैं। ठीक है, मतलब इसका 80% 64,000 कुछ होगा। 64,000 में 60% जो है दोस्तों वो राम सिंह को आ गया है। 64,000 का 64,000 का आपको निकालना है 40%, 4/10 निकालना है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों मुझे। 4 4 ज़ा 16, आखिर में 6 आएगा 2 0 के बाद, 2 0 के बाद 6 आने वाला है। तो मैं ऑप्शन नंबर 3 को डायरेक्ट टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 को मैं डायरेक्ट टिक कर दूँ। चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत अब, चलेगा। चलो यहाँ देखते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज 74% ऑफ 1894 इज मोर देन 39% ऑफ द सेम नंबर। तो भाई सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 35% कुछ आ रहा है, ये डिफरेंस 35% है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज ये ज़्यादा होगा ये हमें निकालना है। 1 मिनट, कितना परसेंट से ज़्यादा होगा, तो कुछ नहीं करना है। 35% ज़्यादा है कितने में, 39 में। नंबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटू 100। अब दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि हम तो यहाँ फंस गए, 35/39 इंटू 100 सर बहुत कैलकुलेटिव है, इसको कैसे करना है। भाई ये बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं है, अब मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप। इसको ले लो 3.9, मतलब 10% 39 कितना होता है, 10% अप्रॉक्स होता है 3.9, मतलब 4 मान लो, आप
39 का 10% 4 हो गया, 4 माइनस करो 39 में 35 आ रहा है। मतलब 90% के आसपास इसकी वैल्यू है। इनफैक्ट थोड़ा सा छोटा होगा, 90 सेकंड थोड़ा छोटा होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 79 नहीं, 76 नहीं, 83 नहीं, 89, यही ऑप्शन है। 89 यही ऑप्शन है। समझे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? मैंने बोला भाई 74 39 से कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा है। हमें ये निकालना है कि कितना परसेंटेज बड़ा है। ये 35 बड़ा है कितने में? 39 में 35 बड़ा है। अब मुझे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो भाई 39 का 10% 3.9 के अप्रॉक्स होता है, 3.9 के अप्रॉक्स होता है। मतलब 35 जो है 35 है वो सिर्फ 4 छोटा है 39 से। मतलब कहीं ना कहीं 90% के आसपास की कोई वैल्यू बन रही है। कौन सी वैल्यू 90% के आसपास बनती है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 89.74% बन रहा है। चलेगा, ईजी है, समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन 9th। Rahul runs at a speed of 6 km/h in 100-meter race. Rahul gives Bharat a start of 4 meter and still beats him by 4 seconds. भरत की स्पीड आपको दोस्तों निकाल देनी है, ठीक है। रेस का क्वेश्चन है दोस्तों। राहुल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 मीटर की रेस में लोग दौड़, ठीक है। राहुल ने भरत को 4 मीटर की स्टार्ट दे दी, फिर भी इसको ये 4 सेकंड से बीट कर देता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कुछ मत करो। 6 को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। पहले 6 इंटू कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18, 1 ज़ा 3 ज़ा 5/3 आ गया, 5/3 आ गया। 100 मीटर की रेस है दोस्तों, टाइम निकाल लेते हैं। 100 मीटर की रेस है, भरत राहुल का टाइम निकाल देते हैं। राहुल का टाइम निकाल देंगे 5/3, 5/3 इंटू टी, 5 1 ज़ा 20। टाइम आपका आ गया 60, टाइम आपका आ गया 60 आपका टाइम आ गया, ठीक है। तो राहुल जो है वो 60 सेकंड्स लेता है 100 मीटर दौड़ने के लिए। राहुल जो है वो 60 सेकंड लेता है 100 मीटर दौड़ने के लिए। अब भरत को उसने 4 मीटर की स्टार्ट दे दी। मतलब भरत कितना दौड़ा दोस्तों? 96 दौड़ा, 4 मीटर की स्टार्ट दे दिया, फिर भी वो 4 सेकंड से बीट कर रहा है उसको, 4 सेकंड से बीट कर रहा है। मतलब भरत को 96 दौड़ने के लिए 60 + 4 सेकंड और लगते हैं, 64 सेकंड लग गए। अपने को स्पीड निकालनी है, अपने को स्पीड निकालनी है, कुछ नहीं करना है। 8 8 ज़ा 8 8 ज़ा 8 12 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा, तो 3/2 आपका किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड आ गया। इंटू 18/5 कर दो, इंटू 18/5 कर दो, कितना आया? 27/5, मतलब 5.4, 5.4। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। चलेगा, ईजी है, अच्छा क्वेश्चन था। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। बट हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना कैसे है। चलेगा ना? चलेगा, कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा चल गया, काम चल गया ना? चलिए, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम चालू हो रहा है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन C5. C5 is approximately what % of average number of girls per class? एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस पूरे क्लास की एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स में कितना C5 के बॉयज़, कितने % ऑफ बॉयज़ होंगे वो निकाल लेते हैं। चलो 26 है आपके बॉयज़। गर्ल्स का एवरेज देख लो। मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों 25 एवरेज है, ठीक है, मान के चलता हूँ। चलो मैं एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं एवरेज। तो ये 25 है, मतलब ये 0, ये -5 हो गया, ये 0, ये हो गया +7, ये -1। एवरेज निकल गया दोस्तों, एवरेज निकल गया +1 का, +1 का कितने में? +5, मतलब 25.2 आपका एवरेज आ गया। समझे एवरेज निकालने का तरीका? एवरेज निकालने का तरीका कैसा है समझे? 25 को मैंने एवरेज ऑलरेडी मान के चला, 25 का एवरेज मान के चला। अब मैंने देखा गर्ल्स का यहाँ पे तो 25 का 25 है, तो यहाँ कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही। ये 20 मतलब -5, एवरेज से 5 कम हो गया। ये एवरेज से कुछ नहीं है, वापस 25 है। 32 है, मतलब +7 है, एवरेज से +7 हो गया, और ये -1 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? -5 -1 -6 +7, दैट इज +1, 5 में 25.2 आपका एवरेज आ गया लड़कियों का। जो बॉयज़ थे वो 26 है, इसलिए कितना है? 25.2। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना परसेंटेज होगा? 26/25.2। कहीं ना कहीं 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 111 तक तो नहीं जाएगा, 103 ही वैल्यू राइट लगेगी।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का जो लेक्चर है इसको एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको ट्रिक्स सीखने को मिली होगी दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये सब ट्रिक्स का फॉलो कर लिया, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने से कोई नहीं हो सकता, आप लोगों को 60-70 हज़ार कमाने से कोई नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। और ये PYQs है दोस्तों, PYQs में देखो हमारी स्मार्ट ट्रिक्स कैसे काम कर रही है, आप समझ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस मैंने खुद के नहीं है, सारे PYQs वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, पर्सनल गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा, आप लोग मुझे रीच कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, हैव अ नाइस डे।